आज शिला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर हम आके उपस्थित हुए हैं ये है नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम के अंतर्गत ये है मायापुर। नवद्वीप धाम कैसा है? 9 द्वीप, ये 9 आइलैंड्स हैं जो एक कमल की आकार के हैं, जिसके अष्टदल कमल हैं। तो ये अष्टद्वीप क्या है? एक एक कमल है। अब ये हो गए 8 द्वीप। 8 द्वीप क्या हो गए? 8 कमल की पंखड़ियाँ, और उस कमल के बीच की जो कर्णिका वो है मायापुर धाम। तो हम इसी मायापुर धाम में आज आए हैं श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन क्या है? जिस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म तो हुआ मथुरा में, लेकिन लीलाएं काफ़ी हुई सारी नंद भवन और यशोदा मैया के आंगन में। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो हुआ जगन्नाथ मिश्र और सची माता के आंगन में, लेकिन उनकी सारी लीलाएं कहाँ पे हुई है? इसी श्रीवास आंगन में। इसी श्रीवास आंगन से ही चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन रास को प्रकाश किया था। ये वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु का बड़ा ही सुंदर संकीर्तन रास हुआ है, और बड़ी ही एक यहाँ पे अनेकों लीलाएं हुई हैं, जिसको कहते हैं कोटि कल्प यदि लिखाए गणेश तबोर एक दन लीला ना पाए शेष। अगर गणेश जी भी कोटि कल्प बैठ जाए लिखने के लिए, तब भी कोटि कल्प लिखने के बाद भी वो भगवान की एक लीला का भी वर्णन नहीं कर सकते। तो भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, लेकिन यहाँ पे जो अनेकों लीलाएं हुई है उसमें से एक बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन करते हैं, जिसको वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है चैतन्य भागवत के अंदर। वृंदावन दास ठाकुर जी कौन है? कृष्ण लीला के जो व्यास हैं, वही व्यासदेव महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आए हैं। तो चैतन्य भागवत में एक जिस लीला का उन्होंने वर्णन किया है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हमेशा भक्त भाव में रहते हैं, लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं, जो महाप्रभु के भक्त हैं, वो उनको भक्त भाव में ना पूजा करके वो उनको भगवान के रूप में पूजा करते हैं। कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरणों में किसी को तुलसी पत्ता निवेदन करने के लिए नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भक्त भाव में है। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो जानते हैं कि नहीं, ये जो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, महाप्रभु सन्यासी थोड़ी ना है। महाप्रभु तो कौन है? भोक्ता रम की तपस्याम, वो पूरे जगत के भोक्ता है, वो त्यागी नहीं है। इसलिए महाप्रभु को कौन सा सन्यासी बोलते हैं? भक्त लोग महाप्रभु को बोलते हैं कि आप कपट सन्यासी वेशधारी हो। तो यहीं से ये अध्याय का आरंभ होता है। गौर निधि कपट सन्यासी वेशधारी अखिल भुवन अधिकारी। सारे भुवन के एकमात्र मालिक श्रीमन कृष्ण भगवान वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और आज महाप्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं? सब भक्त जो हैं चैतन्य महाप्रभु को चाहते हैं कि हम इनकी पूजा करें। किस प्रकार से पूजा करें? जैसे कृष्ण की करते हैं, विष्णु की करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमेशा भक्त भाव में रहने के कारण वो अपनी कभी भी पूजा स्वीकार नहीं करते। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की इच्छा होती है कि हम महाप्रभु की पूजा करें, अभिषेक करें, उनका स्तव स्तुति करें, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी अपना स्तव स्तुति किसी को गान करने नहीं देते। कान पे हाथ लगा लेते हैं, विष्णु विष्णु। कोई उनके चरणों में तुलसी पत्ता दे नहीं सकता। तो आज भगवान ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने 7 पहर 21 घंटे तक इसी श्रीवास आंगन में विष्णु सिंहासन पे बैठ के सब भक्तों से पूजा ग्रहण करी है। इसलिए इस लीला को बोलते हैं 7 प्रहरिया भाव लोके ख्याति जार, जाहि प्रभु हई लेन सर्व अवतार। महाप्रभु के भक्तों में इस लीला को बोला जाता है 7 प्रहरिया। ये 7 प्रहर की ऐसी लीला जिसमें चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? अपना राज राजेश्वर जैसा अभिषेक कर रहे हैं, और सब भक्तों को क्या कर रहे हैं? आदेश देते हैं कि तुम मेरा अभिषेक करो। तो आज चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में आते ही सब भक्तों को देखते हैं, और भक्त महाप्रभु के भाव को समझ जाते हैं कि आज चैतन्य महाप्रभु का क्या भाव है। कीर्तन शुरू हो जाता है, चारों दिशाओं में हरि हरि की ध्वनि उठ रही है, और चैतन्य महाप्रभु विष्णु सिंहासन पे आके स्वयं विराजित हो जाते हैं। इससे पहले जब महाप्रभु कभी विष्णु या कृष्ण के भाव में आते हैं तो कुछ क्षण के लिए आते हैं, उसके बाद वो उनका जो भाव है वापस लुप्त हो जाता है और दास भाव में आ जाते हैं। लेकिन आज महाप्रभु 7 पहर यानी कि 21 घंटे तक प्रायः क्या कर रहे हैं? विष्णु भाव में उस सिंहासन पे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद क्या कहते हैं? आज्ञा हैल बल मोर अभिषेक गीत, सुनी गाए भक्तगण हये हर्षित। प्रभु कहते हैं मेरे अभिषेक के गीत गाए जाएं। जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरे अभिषेक के गीत का, उसका अर्थ क्या है? कि अभिषेक भी साथ में किया जाए। तो वहाँ पे जो भगवान के जो जितने भक्त हैं अभिषेक के गीत गा रहे हैं। कोई लोग क्या कर रहे हैं? जब भगवान का अभिषेक किया जाता है, विष्णु का, कृष्ण का या राम का, तो पुरुष सूक्त मंत्र पढ़े जाते हैं। तो महाप्रभु के जो भक्त हैं वो सब कैसे हैं? पंडित हैं, मंत्रों को जानते हैं। तो उस प्रकार से कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है, पुरुष सूक्त मंत्र पढ़ने लग जाता है। काफ़ी भक्त लोग भागते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक होगा, पास में ही गंगा बहती है। अब सब जब गंगा जल लेके आते हैं तो सबसे पहला अभिषेक करते हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जल को लेके चैतन्य महाप्रभु के मस्तक के ऊपर अभिषेक करते हैं, और जितने भी भक्त हैं फिर सब एक एक करके क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। महाप्रभु का अभिषेक कितनी ऊंची बात होगी कि जब भगवान ने वामन रूप धारण किया और उनके
फिर त्रिविक्रम रूप में जब उनके चरणों को ब्रह्मा जी को अवसर मिला अभिषेक करने का उनके चरणों का, तो उन्होंने क्या किया, उस जल को उठा के अपने कमंडल में छुपा के रख लिया। लेकिन आज यहाँ पे भगवान सब भक्तों से अपना अभिषेक करवा रहे हैं, और जितनी वहाँ पे नारियाँ हैं वो सब क्या कर रही हैं, जय जय ध्वनि कर रही हैं। मुकुंद जो महाप्रभु के प्रधान कीर्तनिया हैं वो वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, और कोई भक्त लोग नाच रहे हैं, कोई भक्त लोग क्रंदन कर रहे हैं, कोई भक्त लोग कीर्तन गा रहे हैं, और कई भक्त लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा गंगा जल लेके आ रहे हैं। अब उतने में जब देवताओं ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, मायापुर में चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है उनका अभिषेक हो रहा है। देवता सकल धरी नरेर आकृति गुप्त अभिषेक कर जय है सुकृति। देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके यहीं पे आ जाते हैं, और उन देवताओं में जिनकी बहुत सुकृति थी उनको महाप्रभु के अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। कह रहे हैं कि जार पाद पद में जल बिंदु दिले मात्र, सेह ध्याने साक्षात की दीते अच्छे पात्र। अरे अगर कोई ध्यान लगा के भी क्या करता है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान में अभिषेक करता है, वो कभी भी यम का अधिकारी नहीं बनता, वो यम दंड से हमेशा के लिए छूट जाता है। और यहाँ पे तो भक्त लोग साक्षात चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक कर रहे हैं। अब जब अभिषेक हो रहा था तो वहाँ पे एक छोटी सी कन्या थी, उसका नाम था दुखी। और महाप्रभु ने देखा ये दुखी क्यों है, इसको तो भक्ति योग की प्राप्ति हो चुकी है, मेरे चरणों का अभिषेक कर रही है। तो महाप्रभु ने उसका नाम वहाँ पे रख दिया सुखी, दुखी से कर दिया सुखी। और महाप्रभु का जब अभिषेक हुआ तो कहने को तो वहाँ पे 108 घड़े थे, लेकिन कितने ही लाखों करोड़ों भक्त लोग, असंख्य भक्त लोग आते जा रहे हैं और अभिषेक करते जा रहे हैं। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि किस प्रकार से 108 घड़े से ही सब भक्तों ने अभिषेक कर लिया। अब अभिषेक के बाद क्या होगा, अभिषेक के बाद पुष्प चाहिए, गंध चाहिए, नैवेद्य चाहिए, वस्त्र चाहिए। तो सब भक्त लोग जाते हैं, कोई गंध पुष्प धूप आदि लेके आता है और चैतन्य महाप्रभु का फिर उस प्रकार से अर्चन आदि करते हैं। अब जब अभिषेक हो गया, अभिषेक के बाद क्या होता है, अभिषेक के बाद होता है भगवान की स्तुति गान करी जाती है। तो भगवान की स्तुति सब भक्त लोग मिलके गान करते हैं। जय जय सर्व जगतेर नाथ, तप जगतेर कर शुभ दृष्टिपात। प्रभु आप पूरे जगत के नाथ हो, इस तपते हुए इस दुखाले संसार पे क्या करो, शुभ दृष्टि का पात करो, अपनी शुभ दृष्टि हम सबके ऊपर वितरण करो। जय जय संकीर्तन आरंभ अवतार। हे प्रभु आप ही तो संकीर्तन को आरंभ करने के लिए आपका अवतार हुआ है। आपने अजामिल का, पूतना का, कितने कितने असुरों का क्या किया है, मुक्ति प्रदान करी है। इस प्रकार से सब भक्त लोग भगवान की स्तुति गान करते हैं। अब भगवान की स्तुति हो गई, अभिषेक हो गया, इसके बाद क्या होगा, भगवान के चरणों में अलंकार लगाए जाते हैं। तो जितने भक्त लोग हैं, कोई वस्त्र लेके आ रहा है, कोई सोने के, कोई चांदी के, अपने योग्य अनुसार अलंकार लेके आते हैं और महाप्रभु को अलंकृत करना शुरू करते हैं। और भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण जिनकी पूजा करने की इच्छा रमा जी रखती हैं, शिव जी रखते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, दिग्पाल करते हैं। और आज वही भगवान के जो चरण कमल है वो किनको सुलभ हो रहे हैं, श्रीवास आंगन में जितने भी भक्त हैं उनको, श्रीवास के दास और दासियों को। तो कह रहे हैं कि देखो वैष्णवों का दास और दासी बनने का कितना परम सौभाग्य है कि इनके दास और दासियों को भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जो ब्रह्मा शिव जी के लिए भी दुर्लभ है। उसके बाद कई भक्त लोग पुष्प लेके आते हैं, कोई मल्लिका का, कोई जूहू का, इस प्रकार से अनेक भक्तों ने पुष्प ला के महाप्रभु को चरणों में अर्पित करे। अब क्या मिसिंग है, अभिषेक हो गया, अभिषेक के बाद आरती भी हो गई, भगवान की जय ध्वनि भी कर दी, उनके चरणों में पुष्प भी दे दिया। अब लास्ट में होता है भगवान को भोजन कराया जाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं अपने भक्तों को, परम प्रकाश वैकुंठेर चूड़ामणि, किछु देह खाई प्रभु चाहे न आपनी। अब भगवान अपने भक्तों को बोलते हैं, हाथ ऐसे करते हुए, जो पूरे जगत को देने वाले हैं नाथ, वो अपने भक्तों के आगे हाथ फैला रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, अब मुझे कुछ भोजन कराओ। तो जब सब भक्तों ने देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर अवसर है, चैतन्य महाप्रभु को अपने हाथों से भोजन कराना है, तो सब भक्त लोग बाहर भागते हैं। जिसको जो मिला वो खरीद के लेके आ गया। किसी को केला मिला तो वो केला लेके आ गया और महाप्रभु के हाथ में केला देता है। किसी को श्रीखंड मिला तो वो श्रीखंड लेके आता है, महाप्रभु को श्रीखंड देता है। कोई दूध लेके आता है, कोई नारियल लेके आते हैं और नारियल के अंदर क्या करते हैं, नारियल के अंदर भूरा मिला के उनको नारियल अर्पित करते हैं। तो अनेक भक्त लोग सब कुछ लेके आते हैं और महाप्रभु को भोजन दे रहे हैं और महाप्रभु अपने हाथ से भक्तों के हाथ से लेके उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। बताया कि वहाँ पे आसपास में जब बाहर भक्त लोग भागे, जब महाप्रभु का आदेश हुआ भोजन के लिए, तो लाखों हज़ारों लाखों क्या आ चुका है, सारी भोजन की सामग्री आ चुकी है। और भगवान कैसे हैं, सब भक्तों का जो दिया हुआ वस्तु है उसको बड़े संतोष से खा रहे हैं। और भगवान जिसके हाथ से दी हुई वस्तु खाते हैं, साथ में उसके जन्म और कर्म का हमेशा चक्कर ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद अब
चैतन्य महाप्रभु की अब होती है बड़ी ही सुंदर लीला प्रकाशित। अब महाप्रभु का भोजन भी हो गया, अब होगा प्रेम का आदान और प्रदान। अब चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त का नाम लेंगे और आज इस सब प्रहर के अंदर एक एक भक्त को महाप्रभु रुलाते हैं। कैसे रुलाते हैं? उस भक्त को बताते हैं कि देख श्रीवास, मैंने तेरे पे कैसे कृपा करी, देखो अद्वैताचार्य तुम पे कैसे कृपा करी। तो सबसे पहले बोलते हैं श्रीवास को, अरे श्रीवास तुम्हें वो दिन याद है जब तुम जा रहे थे और देवानंद पंडित भागवत कर रहे थे? उस भागवत को सुन के, क्योंकि भागवत पूरी प्रेममय रसमय है, तुम उसको सुन के वहीं पर क्रंदन करने लगे, भूमि पर लोटपोट करने लगे। देवानंद पंडित वो बहुत बड़े पंडित हैं, उनके शिष्यों ने देखा अरे हमारे गुरुजी देवानंद पंडित हमें भागवत सिखा रहे हैं और ये यहाँ पे कौन सा भावुक व्यक्ति आके भूमि पर लोटपोट करता है, हा राधे हा कृष्ण बोलता है। तो देवानंद पंडित के सेवकों ने तुम्हें उठा के बाहर पटक दिया और देवानंद ने भी अपने शिष्यों को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वो दोनों भागवत को नहीं जानते। भागवत का फल ही यही है क्रंदन करना। और उसके बाद तुम्हें दुख हुआ। किस चीज़ के लिए दुख हुआ? तुम्हें इस चीज़ का दुख नहीं हुआ कि तुम्हें बाहर फेंक दिया, तुम्हें इस चीज़ का दुख हुआ कि मैं श्रीमद् भागवत क्यों नहीं सुन पा रहा, मेरे को भागवत सुननी है। तो उसी समय जब तुमको वो दुख हुआ तब मैंने क्या किया? देखिया तुम्हारा दुख शिवे कुंठ हईते, आविर्भाव हई लाम तोमार देहते। अरे तुम्हारे उस दुख को देख के मैं वैकुंठ में रुक नहीं पाया, मैं उसी समय तत्क्षणात वैकुंठ को छोड़ के तुम्हारे देह में आविर्भाव हो गया। और फिर मैंने क्या किया? तुम्हारे हृदय में आके मैं बैठ गया। तबे आमी यही तोर हृदय बसिया, कांदाइलू से अमार प्रेम योग दिया। और तुम्हारे हृदय में बैठ के मैंने तुम्हें रुलाना शुरू किया और रुलाते रुलाते मैंने तुम्हें क्या किया? उस प्रेम को दान किया। तो इस प्रकार से तुम इतना रोए कि उस दिन मैंने तुम्हें इतना रुलाया कि रोते रोते वहाँ पे आसपास की जो भूमि थी वो भूमि भी पूरी क्या हो गई? पूरी भूमि जलमय हो गई। और उसके बाद जब श्रीवास ने सुना अरे महाप्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी है, तो महाप्रभु वहीं श्रीवास के आगे महाप्रभु के आगे श्रीवास क्या करते हैं? भूमि पे लोटपोट करना शुरू करते हैं। जितने भक्त लोग हैं रोना शुरू करते हैं, अरे मेरे प्रभु वैकुंठ छोड़ के आ गए। जब देखा भक्त दुखी है और कई भक्त लोग भूमि पे लोटपोट कर रहे हैं, कोई रो रहा है और वहाँ पे ऐसी ध्वनि हुई कि चारों तरफ सारे भक्त लोग क्या कर रहे हैं? महाप्रभु और उनके भक्त का बीच का जो प्रेम का संबंध है उसको देख के सारे भक्त लोग रोना शुरू करते हैं। फिर महाप्रभु आगे एक भक्त को और बुलाते हैं। उस भक्त को बोलते हैं कि किचु देह खाई बलि पाते न श्रीहस्त, जेहे जाहा देन ताहा खाहे न समस्त। अपने भक्त को बोलते हैं चलो मुझे तुम भी कुछ खाने को दो। तो भक्त जो देता है उसको ही भगवान क्या करते हैं? खा लेते हैं। जिसके हाथ से भी भोजन ग्रहण किया बोलते हैं कि तोरे मने आछे, अरे तुझे कुछ याद है? अमुक निशाए आमी बसी तोर काचे। एक दिन रात को तेको बहुत ज्वर हो गया था। जब तेको ज्वर हो गया था बहुत रात को, पूरी रात तुम सो नहीं पा रहे थे। वैद्य रूपे तोर जर करी लाम नाश, मैं वैद्य के रूप में तुम्हारे पास में आके बैठा था। वो जो वैद्य आया था तुम्हारा ज्वर ठीक करने, वो और कोई नहीं था। वो कौन था? वो मैं ही था। मैं वैकुंठ से तुम्हारा ज्वर ठीक करने के लिए वैकुंठ से तुम्हारा ज्वर ठीक करने के लिए वैद्य रूप में आया था। तो जब इसको सुना भक्त क्रंदन करने लगा। उसके बाद फिर महाप्रभु बुलाते हैं गंगादास को। गंगादास को बोलते हैं गंगादासे देखी बले तोर मने जागे, राजे बाहे पाई लाम जब निशा भागे। अरे गंगादास तुझे याद है जब रात को तुम अपना घर छोड़ के भाग गए थे? किसके डर से? मलेच्छ मुसलमानों के डर से। क्यों? क्योंकि गंगादास ने सुना कि मुसलमान ने कुछ अपने सैनिकों को भेजा है राजा ने, और वो तेको और तेरे पूरे परिवार को क्या करेंगे? गंगा में तेरे पूरे घर समेत तेरे पूरे परिवार को गंगा में बहा देंगे। तो रातों रात गंगादास जी भागते हैं और पहुंच जाते हैं उस गंगा के तट पे कि मैं आज रातों रात ही इस गांव को छोड़ के कहीं और भाग जाऊंगा। अब पूरी रात वहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई नौका नहीं मिल रही। अब उतने में ही सुबह का समय हुआ तो गंगादास बहुत फूट फूट के रोने लगे, हाय सुबह का समय हो गया है, मुसलमान आने ही वाले होंगे और ये सैनिक क्या करेंगे? मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को मेरे सामने ही क्या करेंगे? इनको स्पर्श करेंगे। ये मैं देख नहीं सकता, मैं गंगा में ही कूद जाऊँगा। उसी समय रो रो के कृष्ण का नाम लेने लगे। उसी समय क्या हुआ? तबे आमी नौका निया खेया रीर रूपे, गंगा ए बहिया जाए तोमार समीपे। उसी समय मैं वैकुंठ को छोड़ के एक नाविक का रूप धारण करके नाव लेके आया और उसी तट पे आगे पहुंच गया जहाँ पे तुम रो रहे थे अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ। और उसके बाद तुमने मुझे क्या बोला? जाति प्राण धन देह सकल तोमार, अरे भाई हमारे राखा ए बार। अरे नाव वाले भैया, मैं अपनी जाति प्राण धन सब कुछ तेरे को दे दूंगा, मुझे इस गाँव से तू भगा के उस गाँव में ले चल और मैं तुम्हें 1 रुपया तो दूंगा ही दूंगा, 1 टका, साथ में मैं तुम्हें बख्शीश दूंगा, 1 धोती भी दूंगा, जल्दी मेरे परिवार को उस पार ले चलो। तो फिर मैंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तेरे और तेरे पूरे परिवार को गंगा उस पार करा के फिर मैं तबे निज वैकुंठ गेला आर बार, फिर मैं अपने वैकुंठ धाम को चला गया। जब
गंगादास जी ने सुना कि इस प्रकार से महाप्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करी कि वो वहाँ पे नाविक और कोई नहीं थे, वो कौन थे? स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही थे। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? अपनी किसी भक्त के लिए नाव चलाने वाले बन जाते हैं, तो कभी किसी भक्त के लिए क्या बन जाते हैं? वैद्य बन जाते हैं। और वहाँ पे वो बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। रोने क्या लगते हैं? वो प्रायः मूर्छित ही हो जाते हैं। उसके बाद संध्या के समय चैतन्य महाप्रभु की संध्या आरती होती है, और जब सारे भक्त लोग इस प्रकार से महाप्रभु और उनके भक्तों की वार्तालाप सुन रहे हैं, तो सारे भक्त लोग केवल क्या कर रहे हैं? केवल क्रंदन ही क्रंदन कर रहे हैं। और अब चैतन्य महाप्रभु को अपने एक बड़े ही प्रिय भक्त की याद आती है, जिनका नाम है श्रीधर। और महाप्रभु देखते हैं श्रीधर तो यहाँ पे नहीं है, तो साथ ही साथ आदेश देते हैं, श्रीधरेर झाट गिया आन, जाओ जल्दी जाओ और श्रीधर को लेके आओ। तो सारे भक्त लोग जाते हैं